जय हिंद दोस्तों। जो भी कैंडिडेट इस बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, 9 क्वेश्चन जो कि सैनिक विजय यादव सर बहुत डिटेल्स में आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं यहाँ पर। तो सर बच्चों की तरफ से आप सभी को जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों। आपके जो भी प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पर लगातार प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ से सारे प्रश्न हम ले रहे हैं और उन सारे प्रश्नों का जवाब हम सटीक तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है यदि प्रश्न क्लियर है तो दिशा भी क्लियर हो जाती है। मुझे जी ऐसा बिल्कुल लगता है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्रश्न सर मैं पहला किसके साथ क्वेश्चन है रखूं? यहाँ पर हमारा कि अगर किसी बच्चे के पास में यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए उसको? तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे कुछ जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर प्रश्न आए थे जी कि जी सर ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है हमारे पास में, तो जी हम जीडी में भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं? जी तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शनल है। जी तो ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में आपको यदि आपके पास में है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं जबरदस्ती बनाने की कोशिश ना करें कि मतलब आपने पढ़ाई का समय छोड़कर आप कहीं ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे भाग रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम पास होना। इसका वेटेज ना पिछली एग्जामिनेशन में इतना मिला था किसी को, क्योंकि कई बच्चों ने, क्योंकि मैं तो सब, हम तो यहाँ पे कई जी वर्षों जी से जी चला रहे बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल सर। तो उस वर्षों पे मुझे इतना लगता है कि अनुभव हो चुका है कि हाँ ये कब इस्तेमाल होता है। जी तो अभी फिलहाल में जो है आपके पास है तो आप लगा दीजिए। यह सिर्फ एक ऑप्शनल प्रक्रिया है, जी तो आप इससे डरने वाली कोई चिंता वाली बात है नहीं। जी। तो सर यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर किसी कमांडोज के पास में यहाँ पर अगर 2 साल का यहाँ पर आईटीआई है और टेक्निकल में फॉर्म डाल रहा है तो उसको क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है? तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा फैल गया है जी कि सर आईटीआई वाले कैसे फॉर्म डालेंगे या जी नहीं डाल पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार टेक्निकल को फिर से एक बार क्लियर करता हूँ जी आपके सर। माध्यम से। जी तो जिन छात्रों का जी 12वीं के अंदर जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है जी जी और उन्हें 50% उनके रिजल्ट में है, जी सर। और सभी सब्जेक्ट्स में जी जो है, गणित में 50, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स, केमिस्ट्री, जी फिजिक्स, जी इंग्लिश, जी इन चारों सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स से एग्रीगेट होने ही चाहिए जी और ओवरऑल जी 50% आपका होना चाहिए, तो आप जो है टेक्निकल टेक्निकल में में। फॉर्म डाल सकते हैं। जी नंबर 1। जी बिल्कुल। नंबर 2, यदि आप 10वीं पास हैं जी और आपके पास में जो है आपने आईटीआई कर रखा है 2 वर्षों का, जी तब भी आप जो है टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई कर सकते अप्लाई कर सकते जी हैं। अलग-अलग अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग बोनस पॉइंट भी दिए गए हैं जी इसमें इस बार नहीं, पिछली बार भी थे इसी प्रकार से। जी 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 तो जो 10वीं के साथ में आपने 2 साल का आईटीआई लगाते हैं, जी तो इसे जो है करीबन आपको 40 अंक जो प्राप्त होते हैं। जी 12वीं के साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा है आपका, जी तो वह 50 अंक मिलेंगे। जी बहुत बड़ा नंबर है, बहुत 50 बड़ा, बोनस बहुत बड़ा वहाँ सर, पे। बिल्कुल। 10वीं के साथ में आपने 12वीं है और 12वीं के साथ में 1 वर्ष का आईटीआई है, तो आपको जी जो है 30 अंक प्राप्त हो रहे बिल्कुल। हैं। 10वीं के साथ 10वीं भी है, मतलब 12th भी है, और जी एक 10वीं में ही आपने आईटीआई कर लिया है, तो उसके अलग-अलग मार्क्स है। 20 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक बोनस मार्क्स मिल रहा है। जी जी तो उसका मैंने इन डिटेल एक वीडियो बना रखा है, शायद आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसे देख सकते हैं। जी। जी। सर हमारे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि नेवी एमआर में फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और जो कैंडिडेट नेवी एमआर में जाने का सोच रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनका और किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? ओके। नेवी में जो है मैट्रिक रिक्रूटमेंट जो है जी जी एमआर सर। के अंदर, जी तो ये सर। फॉर्म अभी आए हुए हैं जी और ये 10 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे। जी 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 सर। 10वीं इसके अंदर बालक या तो पास 50% के साथ में होना चाहिए। जी और एक थोड़ा-सा प्रश्न हमारे पास में आया था, क्या 10वीं में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है इस वर्ष, जी जी वो भी नेवी में फॉर्म डाल सकता है? जी तो इस प्रश्न का जवाब सर ये है कि जी हाँ, वह फॉर्म डाल सकता है। जी रनिंग चल रही हो डाल सकते हाँ, हैं वो आप। रनिंग भी जी चल रही है तो अपीयरिंग में भी डाल सकता है, जी बस जी शर्त एक ही है कि जी जब भी सेकंड फेज़ होगा, जी फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जी तब आपको मार्कशीट फिजिकली ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी जी है जी आपको। जी और यही नियम सेना में भी है जी कि जो 10वीं और जी 12वीं जो अपीयर हैं, जी जी तो अपीयर हैं तो उन दोनों को ओरिजिनल मार्कशीट जो जी है जी जी आपको फेज़ 2 के टाइम पे, जी जी बीएफटी के टाइम पर जी आपको दिखानी पड़ेंगी वहाँ पे। जी सर। सर बिल्कुल हमारा चौथा क्वेश्चन यही था कि जो बच्चे लोग 10th या 12th जो रनिंग चल रही है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सकते तो इसका वो जवाब आपने भी यही क्लियर, है कि बिल्कुल आपने उसके पहले क्लियर कर ही दिया हमारा यहाँ पर। सर हमारा इसमें एक और था जी जी कि कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ का बोल रहे थे, तो एक बच्चे का प्रश्न था, ऐसा बहुत कम बच्चे होंगे जी सर। जिनका था कि 1 अप्रैल 2008 का मेरा जन्म है, जी तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? जी तो हाँ, वो जो 1 अक्टूबर 2004 जी और 1 अप्रैल 2008, जी ये दोनों डेट शामिल की गई है। जी
तो ऐसा नहीं है कि आप 1 अप्रैल ऐसे तो वो एक बच्चे का ही क्वेश्चन था, जी, जी, तो जी, जी। उसको शायद उसको आंसर मिल जाए, जी, क्योंकि बिल्कुल सर, सबका तो बिल्कुल। 1 अप्रैल को नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो 1 सर। अप्रैल 2008 वाला बच्चा भी मतलब यानी जी, कि वो दिन भी लागू किया जी। गया है। सर जिस तरीके से इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकली और फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और जब ये जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाएँगे, तो वहाँ पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तो लेकर ही जाएँगे। तो क्या साथ में उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है या नहीं जाना है? ये प्रश्न जो है बहुत जगह जो एसटी कैटेगरी के जो हमारे बच्चे थे, जी, उन जी, जी। प्यारे बच्चों ने ये प्रश्न किया था। जी सर। तो इसमें आपको फेज़ 2 के लिए ही अप्लाई है होगा ये। जी, फेज़ 1 में सिर्फ़ आपको जो है आधार कार्ड आपका जी, और आपका एडमिट कार्ड, जी, प्रिंट आउट अच्छा प्रिंटर लेज़र प्रिंट आउट लेकर जाना है और उसका कॉपी लेके जाना है जी, और साथ ही साथ आधार कार्ड। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ, फेज़ 2 में आपको जब अंदर घुसना है, जी, तो आपके पास में आपके बैग में उस टाइम पे कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए जी, ताकि दिखाकर आप उस हाइट जो आपको 162 सेंटीमीटर का हाइट का जो जी, 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 बेनिफिट मिला है, जी, जी, जी वो सर। भी आपको वहाँ पर मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक और इसमें चीज़ ऐड थी कि जी, जो पिछले वर्ष नहीं थी, जो इस बार है, जी सर। वो है सर कि नर्सिंग असिस्टेंट जी, जी। में भी सर बिल्कुल हमारा जी, छठा क्वेश्चन आपके सामने यही आने वाला था कि नर्सिंग असिस्टेंट को इस बार मतलब एसटी कैटेगरी वालों को कुछ नर्सिंग असिस्टेंट में स्पेशल छूट ये दी या नहीं दी स्पेशल है? छूट दी गई है कि जैसे पिछली बार होता था कि 168 सबको हाइट चाहिए, जी, जी, मगर अब जो है एसटी कैटेगरी के प्यारे बच्चों को भी जो है जी, जीडी की तरह जी, जी, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। जी, वह भी 162 सेंटीमीटर की हाइट वाले बालक जो हैं, जो बायो से पढ़े हैं, बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं, जी, वह नर्सिंग स्टैंड में जा सकते हैं। जी। जी सर। सर जो भी बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनके पास में, तो वो अगर वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से अप्लाई करते हैं तो वो कब तक के लिए वैलिड रहता है और किस तरीके से प्रोसेस रहेगी ये उनकी? बहुत अच्छा प्रश्न था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जी, दिमाग में ये प्रश्न जो है जिन बालक ने पूछा उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है जी, प्रश्न होता है। जी, तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी सर, जी, जी, यानी कि मान लीजिए 4 जून को आती है, जी, 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 तो 4 जून से 2 वर्ष पहले जी सर। इंक्लूडिंग 4 जून जी, और उससे पहले दिन जो 4 जून हुई है, जी, जी, उससे पिछले 2 वर्ष के पहले जब का भी वो सर्टिफ़िकेट जी, होगा, वह जो है वैलिड रहेगा। वैलिड होगा। जी, 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 एक चीज़ इसमें सर बहुत ज़्यादा विशेष रूप बिल्कुल से सर। ध्यान रखनी है, जी, जी, कई बच्चे ध्यान देते नहीं हैं। जी, जी, वो कहीं से भी रुपए पैसे देकर जी, सर्टिफ़िकेट बनवा लेते हैं। जी, जी। अब सर्टिफ़िकेट बनवाने के दौरान होता ये है कि वो लगा भी देते हैं। तो फिर सर उसमें पता कैसे करेंगे नहीं ओरिजिनल लगा या देते हैं। जी, मैं थोड़ा-सा उसको जी, जी, जी। मैं थोड़ा कंप्लीट करूँ इसको जी, सर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल कि सर। लगा देते हैं जी, और लगाने के बाद में होता ये है जी, कि उन्हें पता लगता नहीं उनका वेरिफ़िकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जी, मगर वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उनकी जो कैंडिडेट उन्होंने जो फ़ॉर्म डाला है, जी, जी, वो फ़ॉर्म रिजेक्ट माना जाता है वहाँ जी पर। सर। यदि उसका वेरिफ़िकेशन यदि नहीं होता है, जी, तो उसे वहाँ पर उसकी कैंडिडेटशिप है, जी, 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 उसे ख़त्म कर दी जाती जी, है। तो बड़ा सोच समझ के इस सर्टिफ़िकेट को लगाना, यदि आपका वेरिफ़िकेशन हो सकता है, जी, तभी आप सर्टिफ़िकेट को लगाएँ, अदरवाइज़ यदि आपने सर्टिफ़िकेट लगाया और वह इधर-उधर का है, जी, तो आपकी कैंडिडेटशिप भी खत्म हो सकती है। यानी कि मेरिट लिस्ट में आप बोलेंगे कि मैं किसी एग्ज़ाम के कारण रह गया। नहीं साहब, एग्ज़ाम जी, के कारण नहीं, आप वो जो आपने जो सर्टिफ़िकेट लगाया है, जी, उसके कारण आपका नाम नहीं आएगा। जी, जी, जी। सर 8वाँ क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि अग्निवीर का जो पैकेज है, वो किस तरीके से वहाँ पर दिया गया है सरकार की तरफ से और वहाँ पर क्या-क्या रहेगा वहाँ पर? देखिए यहाँ पर बात अभी जो हम अमाउंट की बात करें जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ भारती की सेवा करने वाले जी, जितने भी रणबांकुरे हैं, जी, जी, जी। उन रणबांकुरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या वह क्या पैकेज मिल रहा है क्या क्या? पेमेंट है, क्या नहीं है। जी, फिर भी हाँ, मैं मेरे प्यारे बच्चों को आपके माध्यम से आपने जी, जी, प्रश्न जी सर, किया जी, है जी और सर। आपको भी कहीं न कहीं से प्रश्न आया है, बिल्कुल सर, तो मैं मैं थोड़ा बहुत स्पेशल लिख के लाया हूँ सर ये सारे बच्चों के द्वारा। जी, तो ये जो है प्रथम वर्ष में जो अमाउंट होगा वह जी सर, 30,000 होगा। जी, 30,000 और दूसरे वर्ष में अमाउंट जो होगा वह पूरे वर्ष जी, भर होगा 33,000 रुपए। जी, तीसरे वर्ष में यह अमाउंट होगा 36,000 रुपए जी। और चौथे वर्ष में यह अमाउंट होगा 40,000 रुपए। यानी कि 3-3 हज़ार रुपए के समथिंग में हाँ, उसमें 3-3 हज़ार रुपए समथिंग जो है उसे जी, बढ़ेगा ये। जी, जी सर। तो उससे इसमें ये होगा कि इसमें एक अमाउंट जो है जी, जैसे कि 9,000 रुपए जी, सेवा निधि के रूप में कटेगा सर जी सर, और 9,000 गवर्नमेंट मिलाएगी जी सर। सर, इसका मतलब है 18,000 का पहले आपके महीने से ही सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। जिसको हम सेना ने जो नाम दिया है जी, सेवा निधि पैकेज, जी सर, जी, जो कि 10,40,000 रुपए जी, के रूप में ब्याज जी, के सहित जी, आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर जी, में आपको नजर आएगा। जी सर। जी। तो सर ये इसका प्रश्न कब पूरा हो गया कि मैं इसमें और इन डिटेल बताऊँ? सर एक और ऐसा क्वेश्चन लगता था है कि हमारे पास इसके लास्ट ऊपर में। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ जी, ताकि बिल्कुल सर मेरी ये जो बहुत चीज़ें हैं बहुत गंभीर विषय का है गंभीर विषय है तो इसमें एक सेपरेट वीडियो बहुत क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत इसमें रहेगी। जो है विपक्ष ने कई बार जो है पिछली बार नाम लिया था जी, कि उनको कैंटीन का सामान भी नहीं मिलेगा, ये नहीं जी, जी, मिलेगा। जी सर। तो अब जो है भारतीय सेना ने धीरे से जो है कैंटीन भी चालू कर दी है। अच्छा
अग्निवीरों की अब जो कैंटीन है जी सर। वो कैंटीन भी चालू कर दी है, तो ये बहुत शायद खुशी की बात हाँ है। सर, इसमें सर अगर मैं एक मेरा इसके अंदर नहीं क्वेश्चन है सर, एमएच की फैसिलिटी का क्या रहेगा इसके अंदर? एमएच की फैसिलिटी का अभी तो कोई क्लियर नहीं है, जब जी तक आप सेवा में दौरान हैं जी तब तक आपका जी इलाज वहाँ पर जो है वह होगा। और जी इस बार थोड़ा-सा अमेंडमेंट करने वाले हैं जी और शायद मुझे लगता है कि वो पास भी हो जाएगा जी कि जिसमें 4 वर्ष तक वह और उसकी फैमिली भी ट्रीटमेंट कराएँ। ये मुझे ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी अब पता नहीं जो है वहाँ पर किस प्रकार से इस पे बिल लाते हैं या किस प्रकार से अमेंडमेंट या उस पे नियमों पर मतलब जी किया जाता है, बदली की सर, जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा कि अगर फॉर्म डालते टाइम, फॉर्म जो जहाँ भी ऑनलाइन डालने जाते हैं बच्चों का एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और जब फॉर्म सामने निकल कर आता है तो बाद में पता चलता है कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, तो उसको कैसे सही करवाएंगे वहाँ पर? जैसे फॉर्म में से 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। जी आप देखेंगे कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, जी जैसे कि मैरिड, अनमैरिड। जी एक बार फॉर्म यदि सबमिट हो गया है जी आपका, जी जी तो आप क्या-क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, आप आपका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, जी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते जी हैं। ये कुछ प्रकार की चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती जी हैं। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए? चेंज होने वाली चीज़ें तो हो जाएँगी, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप चेंज कर सकते जी हैं जी अंदर जाकर। जी कि मान लीजिए कि ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मगर फॉर्म खुल रहा है, तो आप उसमें जाके ईमेल आईडी चेंज कर जी दीजिए। मगर आप नाम और इसमें मिस्टेक हो चुकी है तो क्या कर सकते हैं, आप एआरओ जाइए, एआरओ जाकर वहाँ पे फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को भरना है, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी मांगेंगे, फॉर्म को देना है। जी वहीं पर जो फौजी साहब हैं जी वो विंडो पर बैठ रहे हैं और बिल्कुल अभी बड़ा हेल्प कर रहे हैं वो लोग। जी 10 तारीख तक बैठे रहेंगे। जी सर तो 10 तारीख का इंतजार मत कीजिएगा, 7 से 8 तारीख को ही खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लास्ट के इसमें साइट चले नहीं और आपका काम ना हो। जी तो आप उसको कर लीजिएगा। होता ये है कि जैसे मेरा नाम राजवीर सिंह शेखावत है, जी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जी वहाँ पर, तो उसमें राजवीर शेखावत आपका नाम जी आएगा, सिंह वहाँ पर है, जी सिंह आपका मार्कशीट में है, मार्कशीट में है, आधार कार्ड में आधार कार्ड में है, जी मगर यहाँ पर राजवीर शेखावत है। जी जी तो कई बार क्या होता है, एग्जाम हॉल के जो सेंटर पर जो लोग चेक कर रहे हैं, जी जी एग्जामिनर जो वहाँ पर होते हैं, जी इन्विजिलेटर जो होते हैं, जी जी जो चेक करते हैं, जी तो वो कई बार रोक देते हैं, जी कुछ देर के लिए रोक देते हैं वहाँ पर। हो सकता है कि आपको एग्जाम भी ना देने दें। जी से तो इसलिए इस कारण से जी आप ऐसा ना हो कि आपको जो इस चीज़ का सामना करना पड़े, तो आप उसे जाकर तुरंत एआरओ में जाइए जी और उसे वहाँ पर उसे ठीक करा दीजिए। एआरओ में ठीक नहीं होता है, जी यदि आप कुछ कोई इश्यू आता है, कोई जी प्रॉब्लम आता है, तो आपको हमारे जो अकेडमी के नंबर है साहब, उस पे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। जी हम उसको जो भी बेहतर सॉल्यूशन होगा जी वो सर वहाँ पर अकेडमी का जो व्हाट्सएप है या कॉलिंग है वो मैं तो नहीं संभालता हूँ, जी पर हाँ, वो प्रश्न मेरे तक ज़रूर आ जाता है। जी तो मैं डेफ़िनेटली उसे उसका सॉल्यूशन बताकर उसे दोबारा कॉल बैक करते हैं और जी सॉल्यूशन ज़रूर बता देते सर, हैं ये उसे। क्वेश्चन भी सारे वहीं से आए हुए थे, व्हाट्सएप के थ्रू आए थे हमारे पास में। जी, सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि जो बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया था जी, और जो अपने ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं जी, जी। और जो फॉर्म डालने जा रहे थे इस बार उनको याद नहीं है ईमेल आईडी, तो फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर? तो ईमेल आईडी भी भूल गए हैं, तो ईमेल आईडी भूल मतलब ईमेल आईडी भूल गए तो जी फ़ोन नंबर के थ्रू से ईमेल आईडी को खोज सकते हैं आप। जी अब वो खोजने में भी दिक्कत हो रही है जी मान लीजिए, जी तो फिर ये भी हो सकता है कि ईमेल आईडी जब बनाई हो तो उसमें मोबाइल नंबर अपडेट ना किया हो। जी तो आपको कोई भी ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है कि उस ईमेल आईडी को आप रिकवर कर सकें। जी जी या तो वो मोबाइल ही होना चाहिए आपके जी पास। जी जी सर तो ऐसा तो अभी यदि मान लीजिए सब कुछ भूल चुके हैं और जी ईमेल आईडी है, तो उसका सीधा-सा है कि तुरंत एआरओ जाइए, जी वहाँ पर वो सब कर देंगे। पर एक चीज़ प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, जी सर यदि एआरओ आपका घर से वहाँ से दूर है, जी तो आप जब जाते हैं वहाँ पे तो एआरओ के द्वारा एक आपको फॉर्म दिया जाएगा। जी उस फॉर्म में आप करना ये है, फॉर्म भर दीजिए और वहाँ पे चेंज करवा लीजिए और साथ ही साथ वहीं बाहर निकलने के बाद वहाँ पर ऑनलाइन सेंटर होगा, साइबर कैफ़े होगा, जो भी वहाँ पर ऑनलाइन सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके तुरंत फॉर्म डलवाइएगा। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप घर निकल जाएँ और दोबारा फॉर्म ना खोलें, कहीं हमारे जी बच्चों जी के साथ बिल्कुल में सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा हुआ है सर। जी सर, अभी हमारे पास में बैठा हुआ है लड़का यहाँ तो पर। वो वहाँ तो चेंज हो गया, जी 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 मगर दोबारा वो जो है घर पे आया तो वो खुल ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल तो फिर इसका मतलब वो ट्रैवल खर्चा फिर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ फिर जाएगा उसे सर, वापस वहाँ जाना पड़ेगा। बिल्कुल तो वहीं के वहीं बाहर निकलिए, वहीं पे कहीं ऑनलाइन पे जाइए, फॉर्म डलवाइए, थोड़ा जी 10-20 रुपए ज़्यादा लगे कोई जी दिक्कत नहीं बिल्कुल है, 50 रुपए ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म डालिए जी और यदि फॉर्म फिर दिक्कत हो रही है तो वापस वहाँ पे एआरओ में जाके आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। जी घर आने के बाद तो फिर आपको वापस ही जाना पड़ेगा। जी तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जी है। और जी कोई सर। प्रश्न सर आपकी साइड नहीं से? सर, इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है और इसके बाद में अगर किसी प्रकार का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है, आप जो भी क्वेश्चन देंगे आपको निश्चित रहिए बिल्कुल ही डिटेल से में यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। और चलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।